ब्रॉक लेसनर ने स्मैकडाउन के शो से वॉकआउट करने के बाद भी कैसे फैंस को शॉक करा, विंस मैकमैन को लेकर क्या शॉकिंग अपडेट सामने आई और क्या क्या दिखा इस स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में स्टेफनी मैकमैन रिंग में खड़ी दिखाई दी। उन्होंने आके सबसे पहले सभी का वेलकम करा और आके बताया कि विंस मैकमैन WWE से रिटायरमेंट ले चुके हैं। क्राउड विंस मैकमैन के नाम के चैंट्स लगाता है। वो कहती हैं कि जो हमेशा WWE यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल है। स्टेफनी मैकमैन ने कहा कि विंस मैकमैन जिन्होंने ये कंपनी बनाई, कंपनी को फाउंड करा, फिर वो बताती हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं। इसके बाद क्राउड ने थैंक यू विंस के चैंट्स लगाए। अब आप सभी को बता दूं, ब्रॉक लेसनर आज के शो के लिए एडवर्टाइज करे गए थे, बट अपडेट ऐसी आई कि ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन के रिटायरमेंट की सुन के शो से वॉकआउट कर गए हैं। और जैसे ही ये पता चला तो रूमर्स आने लगे कि अब ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच समर स्लैम में नहीं दिखेगा। अब ब्रॉक लेसनर की जगह रोमन रेंस से कोई और सुपरस्टार बढ़ेगा टाइटल के लिए, वो भी समर स्लैम में। ये सुन के वाकई फैंस को बड़ा शौक लगा होगा। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई दिए। वो आके समर स्लैम में होने वाले ऊसोस के खिलाफ मैच को हाइप करते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी इनको इंटरप्ट करते हैं। वो आके कहते हैं समर स्लैम में स्ट्रीट प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ है जो ध्यान देने के लिए है, वो है ऑस्टिन थ्योरी। मैं बॉबी लेस्ले से अपनी यूएस चैंपियनशिप वापस लूंगा और फिर कैश इन करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनूंगा। अब ऊसोस आते हैं। वो आके ऑस्टिन थ्योरी को पहले तो वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर ऑस्टिन थ्योरी ने रोमन रेंस के बारे में बात की तो वो समर स्लैम तक नहीं जा पाएंगे। ये सुन के स्ट्रीट प्रॉफिट्स हंसने लगते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तुम और तुम्हारी वाइफ समर स्लैम में बिना टाइटल के निकलोगे। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स ऊसोस पर और ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक कर देते हैं। नंबर गेम के आगे पहले तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स थोड़े फेल रहे, तभी यहाँ मॉस की एंट्री होती है और वो आके अटैक करते हैं, लेकिन खुद भी उनमें मार पड़ती है। लेकिन एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मॉस ऑस्टिन थ्योरी और ऊसोस को रिंग से खदेड़ देते हैं। इसके बाद हमें काइजर वर्सेस नाकामुरा के बीच एक सिंगल मैच दिखा। दोनों के बीच फिर से मैच देखने को मिला, जहां काइजर पे काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि पहले नाकामुरा के खिलाफ हार के बाद काइजर को गंथर ने चॉप मारा था। दोनों के बीच ज़बरदस्त और शानदार मैच देखने को मिला। दोनों ने मज़ा बांध दिया इस मैच में। गंथर ने जम के इस मैच में इंटरफेयर करा और एंड में काइजर थोड़ा हावी दिखाई दिए और उन्होंने नाकामुरा को मूव देके मैच जीत लिया। जीत के बाद काइजर स्टेज पर सेलिब्रेशन कर रहे थे, बट फिर भी गंथर ने काइजर में चॉप लगा दिया। अब गंथर का भी सही है भाई, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, मतलब तू हारे तो तू पिटेगा, जीता तो तू पिटेगा। अब बैक स्टेज हमें रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन दोनों एक इंटरव्यू में दिखाई दी। कायला पूछती हैं कि ये मैच कैसे अलग होगा। रोंडा राउजी कहती हैं कि लिव मॉर्गन स्वीट ड्रेस में दिख रही हैं, बट मुझे मेरा टाइटल वापस चाहिए। अब लिव मॉर्गन के जाने का टाइम आ गया है। लिव मॉर्गन कहती हैं कि मैंने अपॉर्चुनिटी अर्न करी है। दोनों अपनी अपनी समर स्लैम में जीत के दावे करती हैं और फिर वैसे ही मिलती हैं जैसे कि मनी इन द बैंक में मिली थी। मतलब कि इनके बीच यहाँ पे कोई हीट देखने को नहीं मिली, बहुत ही फ्रेंडली दोनों एक दूसरे से मिली। इसके बाद पैट मैकेफी का ध्यान इस इंटरव्यू पर ही होता है और तभी कॉर्बिन आके पैट मैकेफी पर अटैक कर देते हैं। कॉर्बिन बैक स्टेज अटैक करके भागते हैं तो पैट मैकेफी भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बैक स्टेज इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिला, फिर ऑफिशियल्स ने आके इनको रोका। पैट मैकेफी वापस आए और रिंग में आके उन्होंने कॉर्बिन को टारगेट करा और समर स्लैम में उन्हें हराने की बात कही। अब हमें जिंदर महल शैंकी वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच एक मैच दिखा। कमेंट्री टेबल पर न्यू डे भी बैठे दिखाई दिए। मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला इन दोनों टीम के बीच। थोड़ा टाइम मैच रिंग में, थोड़ा टाइम फिर रिंग के बाहर देखने को मिला। वाइकिंग राइडर्स ने जिंदर महल की बुरी हालत कर दी और उनको न्यू डे पर फेंक दिया। रेफरी ने 10 काउंट करा, बट जिंदर महल रिंग में नहीं आ पाए, तो मैच नो काउंट आउट की वजह से एंड हो गया और मैच वाइकिंग राइडर्स ने जीत लिया। जीत के बाद न्यू डे रिंग में घुसते हैं, लेकिन वाइकिंग राइडर्स रिंग छोड़ के निकल जाते हैं। अब शो बैक स्टेज गया, जहां सोनिया डेविल एडम पियर्स से बुकिंग के डिसीजन पर सवाल उठाती हैं। यह चीज़ एडम पियर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उन्होंने सोनिया डेविल का मैच रकील रॉड्रिगेज के साथ अनाउंस कर दिया। अब हमें शेमस, बुच और हॉलैंड एक साथ दिखाई दिए। शेमस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर की तलवार की वजह से उनकी वर्क एनवायरनमेंट खराब हो रहा है और उनकी तो जान ही चली जाती। अब ड्रू मैकिंटायर एंटर होते हैं और हॉलैंड बुच को बैक से पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो फड़फड़ाते बहुत हैं। मतलब कि इतना फड़फड़ाते हैं कि पता नहीं ड्रू मैकिंटायर का क्या कर देंगे, लेकिन हर बार मारी खाते हैं। खैर, शेमस ड्रू मैकिंटायर को तलवार रखने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि शेमस कब से कायर बन गया, वो शेमस कहाँ है जिसे मैं 20 साल पहले जानता था। ड्रू मैकिंटायर कहते
कहते हैं कि उनके पास 30 साल में पहली बार शो को मेन इवेंट करने का मौका है। उनमें से कोई भी रोमन रेंस को हरा सकता है और उनमें से कोई एक महान चैंपियन बन सकता है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि शेमस भागता क्यों फिर रहा है। अब टाइम आ गया है और यही सही टाइम है कि चैंपियनशिप कंटेंडर मैच हो जाए। शेमस कहते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूं और मैं ये साबित कर दूंगा। मैंने ऑफिशियल से बात करी है, मैच होगा जिसमें तुम्हारी तलवार बैन होगी और ये मैच अब नेक्स्ट वीक होगा। अब इस मैच की 2 वीक से WWE कराने का ट्राई कर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक ये मैच होता भी है या नहीं। अब बैक स्टेज जेफ जेरेट का इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने बताया कि समर स्लैम की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा टैग टीम टाइटल मैच होने वाला है और मैं यहाँ अच्छी तरह से रेफरी के तौर पर काम करूंगा। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें ऊसोस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मॉस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। 6 मैन टैग टीम मैच बहुत ही शानदार रहा। सभी ने अच्छा एफर्ट इस मैच में डाला। कमाल बेमिसाल मैच दिखा इन सभी के बीच। वाकई जैसे देख करके मजा आ गया। मैच में एक टाइम ऑस्टिन थ्योरी मैच छोड़ के जाने लगे तो ऊसोस ने ऑस्टिन थ्योरी में ही सुपर किक लगा के वापस से उनको रिंग में डाल दिया। ऑस्टिन थ्योरी और मॉस के बीच अच्छा एक्शन देखने को मिला इस मैच में। मॉस अच्छी टक्कर दे रहे थे ऑस्टिन थ्योरी को, तभी ऑस्टिन थ्योरी ने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस से मॉस पर अटैक करा। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हुआ और जीत इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मॉस की हुई। इसके बाद भी ऑस्टिन थ्योरी ने मॉस पर अटैक कंटिन्यू रखा। वो लगातार अपने ब्रीफ केस से मॉस पे अटैक करते चले जा रहे थे। तभी यहां अनएक्सपेक्टेड ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला और ऑस्टिन थ्योरी की हवा टाइट हो गई। ब्रॉक लेसनर ने आके ऑस्टिन थ्योरी पे F5 लगाई, ब्रीफ केस से भी अटैक करा और एंड में फिर से ब्रीफ केस पर जबरदस्त F5 मारी और यहीं आज का शो एंड हो गया। ब्रॉक लेसनर की वॉकआउट वाली अपडेट के बाद भी वो शो के मेन इवेंट में दिखाई दिए और आके उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी की थ्योरी ही बिगाड़ दी। आज ऑस्टिन थ्योरी को मॉस ने भी अच्छे से हैंडल करा, मतलब कि मॉस ने जबरदस्त टक्कर ऑस्टिन थ्योरी को दी। लास्ट वीक के सिंगल मैच में भी मॉस ने अच्छी टक्कर ऑस्टिन थ्योरी को दी थी। शो ठीक ठाक ही देखने को मिला। शॉकिंग ये रहा कि विंस मैकमैन का रिटायरमेंट अनाउंस करना, उसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे आगे किसी वीडियो में। स्टेफनी मैकमैन ने आके विंस मैकमैन का रिटायरमेंट अनाउंस करा। मुझे लगा लिव मॉर्गन और रोंडा राउजी के बीच WWE आज तो थोड़ा बहुत कुछ हीट दिखाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। आज भी दोनों छोटे से बैक स्टेज एक सेगमेंट में दिखाई दी जहां इनके बीच फ्रेंडली बिहेवियर दिखा और जिस पे रोंडा राउजी का अटैक दिखना चाहिए था उस पे तो नहीं दिखा, बल्कि उन्होंने आके सोनिया डेविल पर इस मैच में अटैक करा। वाह WWE। अब आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।